मिला के ये मिठाई जो है ना पुरानी यादें ताजा कर देते हैं। ये 100 साल पुरानी रेसिपी कैसे? 100 साल इसलिए कि 8 साल की थी तब से देखती आ रही हूँ पापा बनाते थे। हमने जो इसमें इतनी सारी चीजें डाले हैं, इनके फायदे क्या क्या है? आपको नींद अच्छी आएगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, सिर दर्द, घुटनों के दर्द, वो दर्द कम होंगे और मेमोरी शार्प होगी बच्चों की। कई लोग इसे सिर्फ मावे से भी बनाते हैं। ये जो मिठाई हम बना रहे हैं, क्या ये बाहर मिल सकती है क्या? हर जगह नहीं मिलती। जैसे काजू कतली है, हर जगह आपको मिल जाएगी, किसी किसी रेयर शॉप्स पर मिलेगी। लेकिन एक बात बताइए, बाहर की चीजों में प्योरिटी क्या है? ये सिक्के रखने का राज क्या है? शादियों में दिया जाता है तो उसमें ये सिक्के रख के देते थे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है माजून। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, सफेद उड़द की दाल जो होती है, सफेद वाली, मैंने 2 कप भर के लिया है। जो भी कप या कटोरी आप मेजरिंग कप ले लीजिए। 2 कप लेकर इसे अच्छे से धोइए, 3 से 4 बार धोइए और इसे सारी रात भिगो कर रखिए। उड़द की दाल सर्दियों के लिए बेहद फायदेमंद होती है। सबसे पहले तो इस रेसिपी में थोड़ा सा चेंज करके लाई हूँ, जो कि मैंने 6 साल पहले रेसिपी आपके साथ शेयर की है, बिल्कुल वही है, लेकिन उसमें मेहनत ज़्यादा और घी की क्वांटिटी डबल। ऐसा ना करते हुए इस बार हम घी को आधा कर देंगे, मेहनत भी कम कर देंगे। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा तब पता चलेगा जब आप पूरे वीडियो को देखोगे। तो उड़द दाल देखिए, मैंने ओवरनाइट इसे भिगो दी थी। भिगोने के बाद मैंने इसे सुबह अच्छे से फिर से वॉश की, एक स्ट्रेनर में रखी और इसे मैंने कपड़े पर डाल दिया। दिन भर मैं इसे सुखाऊंगी। इसी तरीके से मैंने खसखस भी पहले से ही भिगोकर एक रात रखी थी और उसे भी मैंने सुखाकर रख दिया था। मैंने 2 कप ही खसखस ली है और 2 कप ही मैंने उड़द की दाल ली है। ये देखिए, ये खसखस है, सेम मैंने 2 कप इसी तरीके से ली है। दाल भी सूख चुकी है और खसखस भी सूख चुकी है। तो खसखस से ज़्यादा पहले आप इस दाल को भून लीजिए अलग से। तो हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे और उसमें कोई बिना तेल बिना घी के सिर्फ दाल को भूनना शुरू करेंगे। कि दाल और खसखस को भूनने का भी अलग अलग टाइम होता है। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि आप एक साथ दोनों को भून लें। वैसे जब इसे बनाया जाता है ट्रेडिशनल तरीके से, तो दाल को भिगोकर इसे पीसा जाता है, खसखस को भी पीसा जाता है और इन दोनों को घी में भुना जाता है। ऐसे में होता ये है कि घी डबल क्वांटिटी में लगता है। मतलब जब ये सूखी दाल आप जब भून रहे हो तो इसमें बिल्कुल आपको मेहनत नहीं लग रही है, ना के बराबर। लेकिन जो दाल और खसखस को, पीसी हुई दाल और खसखस को जब आप भूनोगे तो उसमें डबल ट्रिपल मेहनत हो जाती है। तो आपको क्या करना है, दाल को कम से कम, घड़ी के हिसाब से मैं बताऊंगी, कम से कम 7 से 8 मिनट आप पहले इसे भून लीजिए। इसका जलना भी नहीं चाहिए दाना और इसका जो है कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। ये जो स्पैचुला स्टील का जो आप देख रहे हैं, इस पर अभी दाल चिपक रही है, मतलब इसमें अभी मॉइस्चर है। तो जब इसका पूरा मॉइस्चर खत्म हो जाए तब आप इसमें खसखस डालिए। मतलब दाल आधी भुन चुकी है, उसके बाद अब आप खसखस डाल दीजिए। अब दोनों की भुनाई एक ही साथ हो जाएगी। इससे आपका काफ़ी सारा घी भी बच गया, क्योंकि ये जो रेसिपी है मतलब काफ़ी सारा घी डलता है, तो वो घी जो डलता वो काफ़ी कम हो गया और दूसरा चीज़ आपकी मेहनत कम हो गई। मुझे बहुत दिनों से सोच रही थी इस रेसिपी को बनाने के लिए, पर मैं बार बार यही सोच रही थी कि आज के ज़माने में इतनी मेहनत करता कौन है। फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा नहीं, मैंने तो अपने पापा को, जब मैं सिर्फ 8 साल की थी तब से देखती आ रही हूँ, मेरे पापा बनाते थे। उसके बाद मम्मी बनाती थी, तो मैंने कईयों बार इसे देखा है कैसे बनता है। और ये बहुत पुरानी रेसिपी है, हमारी नानी दादी वाली। तो आपने क्या किया, दोनों ही खसखस और दाल को अच्छे से भून लिया और जलाना बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, बिल्कुल गोल्डन कलर जब आ जाए तब आप इसे थाली में निकाल कर पूरी तरीके से इसे ठंडा कीजिए। इससे फ़ायदा ये भी होगा कि आपका जो है, अगर इतना सारा बनाने का मन नहीं है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में भी आप बना सकते हो और इसका एंजॉय कर सकते हो। तो ये काम आप करके रख लीजिए और इसे पीस कर भी रख लीजिए, एक जार में भर कर रख लीजिए, तो आपका एक प्री मिक्स तैयार हो जाएगा। फिर आप अपना जब मन करे आप इसे बनाइए, थोड़ा थोड़ा करके बनाइए। दाल खसखस ठंडी हो चुकी है, इसे मैं पीस लेती हूँ। पीसते टाइम हमें हल्का दरदरा चाहिए। ये देखिए, अब ये जैसे प्री मिक्स तैयार हो गया। आपने जो मेहनत करनी थी, भिगाना करना, वो सब एक ही दफ़ा कर लिया। अब आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके बनाइए इसको। तो आपने देखा
इस तरीके से अगर हम दाल को भून लेंगे, उसके बाद उसको पीस लेंगे, खसखस को भी भून के इसमें एक साथ पीस के रख लेंगे, तो जब मन चाहे थोड़ा सा निकाला और बना डाला। लेकिन आज तो मुझे बनाना है सबके लिए, तो मैं पूरा ही बनाने वाली हूँ। और क्या क्या चाहिए, यहाँ पर मैंने करीब पौना कटोरी ले ली है गोंद, जिसे हम पकाएंगे। आगे कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगी। 1.5 कप चाहिए मुझे बादाम, 1.5 कप चाहिए मुझे काजू, एक बड़ा गोला जो सूखा गोला होता है, और 1.5 कप चाहिए मुझे छुआरे। और यहाँ पर गोले को मैं ग्रेट कर रही हूँ मोटे ग्रेटर से। काजुओं को आपके पास टुकड़े काजू है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं है तो ये साबुत जो काजू हैं उनको आप 4-4 पीस कर लीजिए। छुआरों को मैंने थोड़ा सा खलबत्ते से कूट लिया था, अब मैं ऐसे ग्राइंड कर लेती हूँ। इसका भी एक पाउडर बनाती हूँ, इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा सर्दियों में फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारी नींद अच्छी हो। सर्दियों में रातें लंबी होती हैं, नींद अच्छी आनी चाहिए, और हमारे बच्चों की मेमोरी शार्प होनी चाहिए। बुजुर्ग हों या बड़े हों, जो भी हों, जोड़ों का दर्द एक आम समस्या सी हो गई है। कमर दर्द, घुटनों में दर्द, शोल्डर में पेन, ये सारे पेन का जो प्रॉब्लम है ना, वो सब इन्हीं चीज़ों से दवा के तौर पर आप ज़रूर खाइए। इसमें जो एक एक चीज़ मिली है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, और सर्दियों में डाइजेशन थोड़ा ठीक रहता है हमारा, इसकी वजह से हम इन चीज़ों को पचा भी पाते हैं, और इन चीज़ों से हमारी इम्यूनिटी भी बेस्ट होती है। अब यहाँ पर मैंने दूध लिया है उबलने के लिए, और करीब करीब इसमें 1 लीटर दूध मैंने उबलने के लिए रखा है। जैसे ही उबला, इसमें मैंने ये खसखस और उड़द दाल का पाउडर जो बनाया था वो मैंने डाल दिया। अभी इसमें और दूध जाएगा, पहले मैंने अभी इतना डाला है 1 लीटर। इसको मैं चला रही हूँ, फटाफट से ये गाढ़ा भी हो गया। अब 1 लीटर दूध इसमें और डलेगा। करीब करीब 2 लीटर में ये पकेंगी खसखस और ये उड़द दाल। अब जो ये वाली मेहनत है ना, इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं है। जो वो मेहनत होती है भूनने की दालों को, वो बहुत मेहनत वाली होती है। अब हमने इसमें पूरा छुआरा भी डाल दिया। छुआरा इसलिए डाला क्योंकि छुआरा अपनी मिठास भी इस दूध के अंदर देगा, और ना ये कलर भी बहुत अच्छा देगा। अभी ये कलर बहुत आपको लाइट लग रहा होगा यार ये कैसे बनेगा, पर जब आप लास्ट इसका फाइनल टच देखेंगे तो आपको बेहद पसंद आएगा ये। तो यहाँ देखिए, शुरू में मैंने 1 लीटर दूध डाला, उसके बाद मैंने इसमें 2 कप दूध डाला, फिर बाकी का 2 कप दूध मैंने बाद में डाला है। तो हमने यहाँ पर पहले 1 लीटर दूध डाला था, अभी दूसरा लीटर भी दूध डाल दिया है। अब ये आराम से पक रहे हैं, और अब हमने इसमें 1 कप घी डाल दिया। अभी 1 कप डाला है घी, और यहाँ साइड से ये तो पक ही रहा है धीरे धीरे, साइड से मैंने 1 किलो मावे को स्लो गैस पर भूनना शुरू किया है। इसमें भी कोई घी नहीं ऐड किया है, बस इसे भुनाई करूंगी, क्योंकि ये जब भुनेगा उसके बाद इसके अंदर जाएगा तो अच्छी बात है, अगर भुनेगा नहीं तो इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। ये ऐसी मेहनत वाली मिठाइयाँ बड़े बुजुर्ग हमारे घरों में बनाया करते थे, और हमें उनकी मतलब इस बात का थैंक्स बोलना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमें सिखा गए हैं ये लोग। तो मावा भी भुन चुका है, इसे हम एक तरफ रख देते हैं। और ये जो है काफ़ी देर, कम से कम 10 मिनट तक ये जो उड़द दाल और खसखस इस दूध के अंदर पक रही थी, और दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया, तब मैंने इसमें डाल दिया मावा। अब बारी है इसमें चीनी की। मुझे टोटल इसमें 6 कप चीनी डालनी पड़ेगी, क्योंकि 2 कप दाल के अकॉर्डिंग, 2 कप खसखस के अकॉर्डिंग, और 2 कप मावे के अकॉर्डिंग। तो 6 कप डालना है। अभी मैंने 3 कप डाला है, बाकी का मैं सब बाद में डालूंगी। अब आपका बहुत बड़ा सवाल ये होगा कि हम इसमें मावा ना डालें तो? बिल्कुल, आप मावे को स्किप कर सकते हो। वैसे कई लोग इस माजून को, हमारे यहाँ इसको माजून बोला जाता है, तो अगर इस माजून को कई लोग सिर्फ मावे से ही बनाते हैं, लेकिन मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि मावे को एक बार स्किप कर सकते हो, लेकिन उड़द दाल सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा फायदा देती है, तो उड़द दाल डालना बहुत ज़रूरी है। अब आपके मन में एक सवाल और भी होगा कि आप लोगों के यहाँ एक खुराक होती है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, और ये माजून, इसमें फ़र्क क्या? बहुत फ़र्क है। जो खुराक होती है उसमें ये सारी चीज़ें एक जैसी डलती हैं, लेकिन गेहूं का आटा डलता है, और जो माजून होता है उसमें मावा या उड़द दाल या फिर दोनों ही डलते हैं। मावा इसलिए भी डाला जाता है कि थोड़ा सा उसमें भराव हो जाता है, मतलब चीज़ थोड़ी बढ़ सी जाती है। एक जो हम काजू काट चुके हैं, बादाम को हम दरदरा कूट चुके हैं,
खोपड़े को ग्रेट कर चुके हैं और 1 कप घी अलग से रख दिया है। बाकी इलायचियाँ हरी हैं काफ़ी सारी। देखिए कलर कितना चेंज आ गया ना चीनी के डालने के बाद। अभी तो और डलेगी और चीज़ें भी डलेंगी, काफ़ी फ़र्क आएगा। अभी इसे भूनने दीजिए, बस बीच बीच में थोड़ा चलाते रहिए। मीडियम गैस रखिए, ज़्यादा फुल गैस मत रखिए। आजकल ये सब चीज़ें हम खाना चाहते हैं लेकिन घी खाने से डरते हैं, तो इसमें घी मैंने पूरी मतलब बहुत कोशिश की है कि घी कम डालूं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ 4 से 5 कप घी लगता तो मैंने 2 कप से ही काम चलाया है। यहाँ मैंने 1 कप चीनी और डाल दी है। धीरे धीरे टोटल 6 कप चीनी जाएगी और जैसे जैसे चीनी के साथ ये पकता जाएगा वैसे वैसे इसका कलर भी परफेक्ट होता जाएगा। मैंने यहाँ पर घी डाल दिया दूसरा कप, थोड़ा सा लास्ट में बचा हुआ है। अब बारी है इसमें बादाम डालने की, अब बारी है काजू डालने की, ये है खोपड़ा डालने की, ये है इलायचियाँ जिसे मैं कूट कर डालूँगी। इलायचियाँ कम से कम 25 से 30 इलायचियाँ ले लीजिए हरी। इनके छिलकों को आप अलग कर दीजिए, बाकी जो दाने हैं वो आप इसमें डाल दीजिए और इसकी भुनाई आप फिर से शुरू कर दीजिए। अभी और बढ़िया कलर आएगा। वैसे हमारे यहाँ की खोराक कैसे बनाई जाती है मैंने आपकी वो भी रेसिपी दी है, आपको नहीं दिख रही हो तो यहाँ देख लीजिए। बहुत टाइप के लड्डू और बहुत टाइप की सर्दियों में खाने वाली चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं। अभी हाल ही में आपके साथ गाजर का हलवा मैंने शेयर किया था और इस समय जो सीज़न का हमें आंवला मिल रहा है, आंवला का लड्डू मैंने बनाया है जो बच्चे भी मांग कर आपके यहाँ खाएंगे। और मैंने अभी हाल ही में मेथी दाने के लड्डू आपके साथ शेयर किए थे जो कि आपको बेहद पसंद आ रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े थे। मेथी के लड्डू कड़वे ना हो तो वो भी मैंने रेसिपी आपको दी है एक ख़ास ट्रिक से बनाकर। तो हमें इसमें कुल मिला के कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। अगर आपके पास प्रीमिक्स बनाए तो आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसे बनाइए, थोड़ा सा दूध लीजिए, सारे ड्राई फ्रूटों के साथ इसे बना सकते हो और आप इसे खा सकते हो। अभी मैंने फिर से इसमें चीनी डाली है। अब आपका ये एक क्वेश्चन हो और आखिरी सवाल आपका ज़रूर होगा कि इसमें गुड़ डाल सकते हैं क्या? तो मैं आपसे कहूँगी कि गुड़ हम ढेर सारी चीज़ों में डालते हैं, लेकिन अगर हम इसमें गुड़ डाल देते हैं तो ये जो सारी चीज़ों का स्वाद है ना वो गुड़ उसको डोमिनेट कर देता है। मतलब एक गुड़ का स्वाद अलग ही हो जाता है। तो पहले आप इसको इस तरीके से बनाइए, भले मिश्री से बनाइए, शक्कर बूरे से बनाइए, ब्राउन शुगर से बनाइए, बाद में आप इसे गुड़ से भी बना सकते हैं। तो एक बार आप मेरे तरीके से बनाकर देखिए, फिर आप कर सकते हो कि जैसे आधा गुड़ आधी चीनी या फिर सिर्फ गुड़ से बना सकते हो। तो यहाँ देखिए काफ़ी अच्छी तरह इसकी भुनाई हो चुकी है। लास्ट में मैंने इसमें आधा कप खसखस, धुली हुई सूखी हुई खसखस फिर से डाल दी है, जो कि आखिरी में दिखनी चाहिए खसखस, वो भी डाल दी है। थोड़ा सा मैंने गोले का पोर्शन बचा के रखा था वो भी डाला है। अब मैंने यहाँ पर घी लिया है गरम करने के लिए, जिसमें मैंने क्या किया था, जो गोंद था ना, गोंद को मैंने पूरा पाउडर कर लिया था। पाउडर करने के बाद मैं इसे इस तरीके से घी में पका रही हूँ। करीब आधे कप घी में गोंद को बिल्कुल पका रही हूँ। बहुत अच्छे से पकाऊंगी। पकाने के बाद इसे ग्राइंड फिर से करूँगी और फिर इसमें डालूँगी। बहुत पसंद आती है हमारे यहाँ। मतलब शादी के बाद बेटियों को हर साल दिया जाता है। मतलब ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल चीज़ है जो कि ज़रूर मायके से आती है हर सर्दियों में। गोंद को मैंने भून लिया अच्छे से और उससे अब मैं इसे कूट रही हूँ। हालांकि पूरा पिसा हुआ था पर फिर भी वो भूनने में ना थोड़े से गोले गोले उसके हो गए, तो मैं फिर से इसे ग्राइंड कर रही हूँ खलबत्ते से। और ये पूरा गोंद जो भुन चुका है और पिस चुका है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये जो थोड़ा सा गोंद वाला घी और था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। तो कुल मिला के करीब करीब 2.5 कप घी डल चुका है। अब मैं यहाँ पर थाली पर भी थोड़ा घी लगाऊंगी और इसको निकालूंगी और डब्बों में भी, मतलब सब में फैला दीजिए। ट्रे जैसे होती हैं, ट्रे में फैला सकते हो। और काफ़ी सारा बना है, इसको कम मत समझिए, एक काफ़ी सारा बना है। इसको मैं वेट नहीं किया। अब इसको गार्निशिंग के लिए थोड़ा पिस्ते की कतरन और बादाम की कतरन लगा लीजिए। जैसे हलवाई लोग बनाकर इसको छोड़ देते हैं ना, मैंने एक ट्रे में डाल दिया, एक थाली में डाल दिया। एक बड़ी ट्रे है बिल्कुल हलवाई जैसी, एक डब्बे में भी डाल दिया इस तरीके से मैंने।
तो काफ़ी सारा बना है। मतलब आपको लग रहा होगा कि ये क्वांटिटी इतनी सारी कैसे बनी है, तो ये सारी चीज़ें सब आपके सामने ही बनी है जो आपने देखा। अब खास बात बताने ये है, इसकी शेल्फ लाइफ क्या है। इसकी शेल्फ लाइफ महीना भर आप फ्रिज में रख सकते हो बनाकर, और बाहर आप कम से कम 15 दिन रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सर्दियां हैं तो। और हाँ, एक और बात बताती हूँ कि हमारे यहाँ जब ये शादियों में भेजा जाता है, मतलब शादी के 1 आध साल बाद, या शादी शुरू में नई नई शादी हुई होती है बेटियों की, तो हमारे यहाँ इस पर सिक्के लगाए जाते हैं। मुझे पता है, आज भी याद है कि जब मेरी दादी, मतलब हमारे यहाँ जैसे किसी के यहाँ से आ गया लड्डू और ये मिठाई और इसके अंदर सिक्का है, ये हमें पता होता था, तो हम क्या करते थे, बच्चे जब होते थे तो कहीं से भी आया तो दादी देखे नहीं, इससे पहले ही हम ये सिक्का निकालने की कोशिश करते थे। फिर क्या होता था कि दादी की खूब सारी डांट खाते थे कि देखने में नहीं दिया, और कैसे आया था, कितना सुंदर लग रहा था, आप लोगों ने सिक्के के चक्कर में उसे तोड़ दिया। तो हम बच्चे लोग ऐसे ही करते थे कि इनको खोल देते थे और सिक्का चाहिए हमें, जबकि उस टाइम बिल्कुल 1 रुपए का भी सिक्का डाला जाता था। अब तो 10-20 का डाल के देते हैं, पुराने ज़माने में तो 1-2 रुपए का भी सिक्का डाल देते थे। तभी इसका नाम सिक्के वाली मिठाई भी होती थी। तो इस तरीके से जो ट्रेडिशनल मिठाई जो 100 साल पुरानी, कम से कम 100 साल तो मैं कह रही हूँ, इससे भी पहले पुरानी ये मिठाई हमारे यहाँ की है, तो ये बहुत ही अच्छी लगती है, बन जाती है। और ये देखिए ठंडी हो चुकी है, तो इस तरीके से भी बढ़ती है हमारे यहाँ। ये छोटे छोटे बोल या ऐसे डब्बे आ गए और इसमें आपने सिक्का रखा और इस तरीके से बाँटी। ये बहुत ही अमेजिंग लग रही है। एक और बात, इसे खाएं कैसे? इसे हमेशा माइक्रोवेव में गर्म करें, या माइक्रोवेव सबके पास नहीं है, पुराने ज़माने में तो कढ़ाई में ही गर्म करते थे। उस समय मेरी मम्मी थोड़ा दूध डाल देती थी, गरम गरम हलवे की तरह 2 चम्मच खाइए सुबह सुबह, और साथ में पापड़ ज़रूर रख दिया जाता था, जिससे आप खाकर उसके ऊपर पानी न पिए। हर चीज़ का ना बहुत बड़ा फ़ायदा होता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इस तरीके से ये रेसिपी आपको कैसी लगी? लंबी ज़रूर हो गई होगी, पर कभी कभी ये रेसिपीज़ हमें बहुत पुरानी यादें दिला देती हैं। आप लोग के यहाँ भी कई ऐसी रेसिपीज़ होंगी ना, जिनको आपने ट्रेडिशनल तरीके से अपने घर में देखा होगा, मुझे भी बताइएगा ज़रूर। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स को। और हाँ, चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।